हम सब केएफसी को जानते हैं। केएफसी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले जो आता है वो है उसका लाजवाब क्रिस्पी और जूसी फ्राइड चिकन। जब मन करता है क्रिस्पी जूसी फ्राइड चिकन खाने का तो बस केएफसी ही याद आता है। चाहे वो दोस्तों के साथ मैच देखते हुए हो या परिवार के साथ एक खास मौके पर। लेकिन इस आइकॉनिक ब्रांड के पीछे एक आदमी है जिसकी कहानी और भी ज्यादा इनक्रेडिबल है। एक ऐसा आदमी जिसने अपने सपनों को साकार करने के लिए कभी हार नहीं मानी। ये हैं कर्नल हार्लैंड सैंडर्स, वो शख्स जिन्होंने ये साबित कर दिखाया कि सपनों को पूरा करने के लिए कोई भी उम्र ज्यादा नहीं होती। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। कर्नल सैंडर्स की जिंदगी हमेशा से फ्राइड चिकन के बारे में नहीं थी। उन्होंने कई अलग अलग काम किए, लेकिन उनका असली जुनून था एक परफेक्ट फ्राइड चिकन रेसिपी बनाना। उनकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें आईं, बहुत बार उन्हें निराशा मिली और बहुत बार उन्हें रिजेक्ट किया गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार कोशिश करते रहे। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर असफलता से उन्होंने कुछ नया सीखा और अपने आप को और बेहतर बनाया। वो आगे बढ़ते रहे, खुद पे यकीन रखते रहे और अंत में उन्होंने दुनिया बदल दी एक बकेट चिकन के साथ। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें एक ग्लोबल आइकॉन बना दिया। तो अगर आप कभी निराश महसूस कर रहे हैं या आपको लगता है कि आप बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, तो कर्नल सैंडर्स को याद कीजिए। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उनकी कहानी हार न मानने की ताकत और उस जादू का सबूत है जो तब होता है जब आप अपने सपनों को छोड़ने से इनकार कर देते हैं। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उनकी कहानी। एक ऐसी कहानी जो उतनी ही दिल को छू लेने वाली और इंस्पायरिंग है जितना कि ठंड के दिनों में केएफसी का एक बकेट। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों के प्रति सच्चे हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। 1889 में जन्मे कर्नल सैंडर्स की जिंदगी शुरू से ही आसान नहीं थी। जब वो बहुत छोटे थे तब उनके पिता गुजर गए थे। उनकी मां को उनका और उनके भाई बहनों का ख्याल अकेले ही रखना पड़ा। समय कठिन था और छोटे हार्लैंड को जल्दी बड़ा होना पड़ा। उन्होंने ऐसी जिम्मेदारियां उठाईं जिनके बारे में ज्यादातर बच्चे सोच भी नहीं सकते। उन्होंने अपने परिवार की मदद करने के लिए खूब मेहनत की, खेतों में काम किया और यहां तक कि अपना योगदान देने के लिए स्कूल भी छोड़ दिया। लेकिन इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद उनके अंदर एक आग जलती रही। वो अपने लिए कुछ अच्छा करने की ठान चुके थे। उन्हें क्या पता था कि ये शुरुआती अनुभव उन्हें आकार दे रहे थे। ये उनके अंदर एक अदम्य साहस पैदा कर रहे थे जो आने वाले समय में उनके बहुत काम आने वाला था। ये उन्हें कड़ी मेहनत, दृढ़ता और अपने सपनों को कभी न छोड़ने का महत्व सिखा रहे थे, चाहे वो कितने भी बड़े या छोटे क्यों न हो। आगे का रास्ता लंबा था, लेकिन कर्नल सैंडर्स तो बस अब भी शुरुआत कर रहे थे। उनकी कहानी जो हिम्मत, दृढ़ संकल्प और ढेर सारे फ्राइड चिकन की कहानी है, अब बस शुरू होने ही वाली थी। जिंदगी ने कर्नल सैंडर्स के सामने एक के बाद एक चुनौतियां रखी। हर चुनौती ने उन्हें और भी मजबूत बनाया। उन्होंने कई तरह के काम किए, एक किसान, एक स्टीम बोट पायलट, एक रेल रोड फायरमैन और भी कई। आप कह सकते हैं कि उन्होंने हर तरह का काम किया। हर काम ने उन्हें कुछ नया सिखाया। उन्होंने वकालत करने की भी कोशिश की, लेकिन उसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली। ऐसा लग रहा था जैसे असफलता उनका पीछा कर रही हो, लेकिन उनके हौसले भी उतने ही बुलंद थे। हर बार असफल होने पर वो फिर से खड़े होते, खुद को झाड़ते और फिर से कोशिश करते। उन्होंने कभी भी असफलता को खुद पर हावी नहीं होने दिया। इसके बजाय उन्होंने इसे आगे बढ़ने के लिए ईंधन की तरह इस्तेमाल किया।
उनका ये कभी ना हार मानने वाला जज्बा वाकई काबिले तारीफ था। वो समझते थे कि सफलता कोई सीधी रेखा नहीं होती। ये तो उन उतार चढ़ावों, उन मोड़ों और उन बाधाओं को पार करने के बारे में है जो जिंदगी आपके सामने लाती है, और अपने लक्ष्य पर नजर बनाए रखने के बारे में है। इस सब के दौरान वो जिंदगी के कुछ बहुमूल्य सबक सीख रहे थे। वो व्यापार के बारे में, लोगों के बारे में और सबसे महत्वपूर्ण खुद के बारे में सीख रहे थे। वो अपने अंदर एक ऐसी अदम्य इच्छा शक्ति को खोज रहे थे जिसके बारे में वो पहले कभी नहीं जानते थे। और सीखी, हर असफलता ने उन्हें और भी मजबूत बनाया और हर संघर्ष ने उन्हें और भी दृढ़ निश्चय। कर्नल सैंडर्स की कहानी हमें सिखाती है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर हम अपने सपनों के प्रति सच्चे हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। कर्नल सैंडर्स की तरह हमें भी अपने सपनों के लिए लड़ना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। यही है सच्ची रेजिलियंस की कहानी। सेक्शन 4, द बर्थ ऑफ अ रेसिपी, द स्पार्क ऑफ एन आइडिया। 1930 के दशक में जब ग्रेट डिप्रेशन अपने चरम पर था, कर्नल सैंडर्स केंटकी में एक छोटा सा सर्विस स्टेशन चला रहे थे। उस समय दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही थी और हर कोई अपने तरीके से संघर्ष कर रहा था। समय कठिन था, लेकिन वो हमेशा गुजारा चलाने के नए रास्ते खोजते रहते थे। उनके पास सीमित संसाधन थे, लेकिन उनका हौसला और जज्बा असीमित था। उन्होंने भूखे यात्रियों के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। उन्हें अपने खाने की मेज पर साधारण घर का बना खाना परोसा। यह खाना न केवल पेट भरता था, बल्कि दिल को भी सुकून देता था। उन्हें क्या पता था कि यही उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। यह साधारण सेवा जल्द ही एक असाधारण अवसर में बदलने वाली थी। उन तमाम पकवानों में से जो वो बनाते थे, एक डिश सबसे अलग थी, उनका फ्राइड चिकन। ये डिश साधारण नहीं थी, इसमें कुछ खास था। ये कोई मामूली फ्राइड चिकन नहीं था। ये क्रिस्पी था, जूसी था और इसमें 11 जड़ी बूटियों और मसालों का एक सीक्रेट ब्लेंड मिलाया जाता था। ये स्वाद ऐसा था जो एक बार चखने के बाद भुलाया नहीं जा सकता था। लोग इसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। हर कोई इस अनोखे स्वाद का दीवाना हो गया था। इसकी खबर आग की तरह फैल गई और जल्द ही लोग उनके सर्विस स्टेशन पर आने लगे, न केवल पेट्रोल के लिए, बल्कि उनके इस लाजवाब चिकन का स्वाद चखने के लिए। ये एक नई शुरुआत थी, एक नई उम्मीद की किरण। उनका ये रेसिपी, जो मजबूरी में पैदा हुआ था और जुनून के साथ निखारा गया था, अब धूम मचाने वाला था। ये एक साधारण आदमी की असाधारण कहानी थी। यही वो चिंगारी थी जिसने केएफसी साम्राज्य को जन्म दिया, जिसे आज हम जानते हैं और पसंद करते हैं। ये एक छोटे से विचार की बड़ी सफलता की कहानी थी। ये साधारण शुरुआत की ताकत और उन अप्रत्याशित अवसरों का प्रमाण था जो जिंदगी हमारे सामने लाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी एक बड़े आग का रूप ले सकती है। सेक्शन 5, द कर्नल फाइंड्स हिज सीक्रेट वेपन प्रेशर कुकिंग। अब कर्नल सैंडर्स, जो हमेशा से नए नए तरीके खोजते रहते थे, हमेशा अपने काम को बेहतर बनाने के तरीके खोजते रहते थे। वो जानते थे कि उनका फ्राइड चिकन अच्छा है, लेकिन वो इसे और भी बेहतर बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि यह हर बार एकदम परफेक्ट तरीके से पके। और तब उनकी जिंदगी में आया प्रेशर कुकर, उनका गुप्त हथियार। ये कोई आम खाना बनाने का बर्तन नहीं था। ये चिकन को जल्दी पकाता था, इसके रस को अंदर ही बंद कर देता था और इसे अंदर से बहुत ही नरम रखता था। ये एक गेम चेंजर था। कर्नल सैंडर्स की अपने रेसिपी को परफेक्ट बनाने की लगन काबिले तारीफ थी। उन्होंने फ्लेवर, टेक्सचर और क्रंच का परफेक्ट बैलेंस हासिल करने के लिए अनगिनत घंटे एक्सपेरिमेंट करते, बदलाव करते और उसे निखारते हुए बिताए। क्वालिटी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अटूट थी। एक्सीलेंस के प्रति उनका ये समर्पण केएफसी की पहचान बन गया। ये कर्नल सैंडर्स के इस विश्वास का प्रमाण था
कि फ्राइड चिकन जैसी साधारण चीजों को भी पूरी लगन और सटीकता के साथ बनाया जाना चाहिए। ही डिड ये थी। Section 6 On the Road Again, a recipe for rejection। एक परफेक्ट रेसिपी और उम्मीदों से भरे दिल के साथ कर्नल सैंडर्स ने अपने फ्राइड चिकन को दुनिया के साथ शेयर करने का मिशन शुरू किया। वो एक शहर से दूसरे शहर जाते, लोगों के घर के दरवाजे खटखटाते, रेस्टोरेंट ओनर्स को उनका चिकन बेचने के लिए मनाने की कोशिश करते, लेकिन सफलता की राह अस्वीकृति से भरी हुई थी। उन्हें न जाने कितनी ही बार ना सुनने को मिला। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन पर शक किया और उनके आइडिया को एक और बेतुका आइडिया कहकर खारिज कर दिया। लेकिन कर्नल सैंडर्स ने हार नहीं मानी। उन्हें अपने प्रोडक्ट पर भरोसा था और उन्हें खुद पर भरोसा था। वो जानते थे कि उनका फ्राइड चिकन कुछ खास है और वो इसे दुनिया के साथ शेयर करने की ठान चुके थे, चाहे उन्हें इसके लिए कितने ही दरवाजे क्यों न खटखटाने पड़े। खुद पर और अपने विजन पर उनका ये अटूट विश्वास वाकई इंस्पायरिंग था। वो एक सच्चे एंटरप्रेन्योर की स्पिरिट को दर्शाते थे, जो अस्वीकृति को सफलता की सीढ़ी मानते थे।